कादिर भाई, एक तो फैसल साहब कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस जैसी भी हो कामयाब आपने बना देनी है, इजाज़त नहीं देनी किसी जगह उसके इनेकाद को, पकड़ धकड़ करेंगे तो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी। अगर इतनी माठी कॉन्फ्रेंस है तो क्यों ये आपकी इत्तेहादी हुकूमत रोकती है? करने दें कॉन्फ्रेंस उन्हें। अजमल जामी साहब, बिल्कुल मैं इस चीज़ की हिमायत करता हूँ कि सियासी प्रोग्राम, इजलास, आल पार्टी, ये सारी चीज़ें इजाज़त देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, मैं हिमायत करता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बता दें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बता रहे, इन पे भरोसा कौन करेगा? आपको पता है कि जनूबी पंजाब एहतियात के साथ 100 दिन का मुआहिदा किया, उसका क्या बना? एमक्यूएम के साथ मुआहिदा किया, उसका क्या बना? मंजूर पश्तीन जो पीटीएम के सरबराह है, उनके साथ 11 अक्टूबर को मुआहिदा किया कि 2 महीने में पुख्तनख्वा असम्बली में कानून साजी करेंगे पुख्तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसका क्या बना? और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बातचीत चल रही थी और जब हुकूमत ने उसको ऑफर किए तो मौलाना को पीछे छोड़ दिए, खुद भागे भागे आगे बढ़े। और उसी महमूद खान अचकज़ई साहब को जब नया नया एहतियात बनाया था और उसने बयान दिया था कि मैं सियासी लोगों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करूंगा, तो उस बेचारे को साइडलाइन कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, तो उसमें भरोसा कौन करेगा? चलो कॉन्फ्रेंस में सब लोग आ भी गए, ठीक है, इनको कौल फैल में तो फर्क है, इन पे भरोसा, ये माजी में आपको गिनवा दिया ना, आप मुझे बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं। तो जब ये सारी चीजें होगी तो हुकूमत को तो करना चाहिए यार, एक नहीं होटल हम बुक करके देते हैं, आजकल इन बेचारों के पास पैसे भी नहीं है, चंदा वंदा इकट्ठा करे तो पैसे भी हुकूमत को देने चाहिए ताकि ये कॉन्फ्रेंस करे, जी भर के खाना खा ले और फिर वो कहते हैं ना, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हो जाएगा और क्या होगा। वैसे फैसल साहब, मैंने तो फैज़ हमीद साहब वाला मामला डिस्कस करना है, लेकिन ये चूंकि कादिर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता एक बताया कि पैसे नहीं है, अपील जारी की है 50,000 फी MPMN सेंटर जारी करे। लेकिन मेरा एक नुक्ता है इस सिलसिले में, बल्कि सवाल कह लें कि ये वो तमाम लोग जो बाहर बैठ के खान साहब और PTI के नाम पर डॉलर्स कमा रहे हैं ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के, वो क्यों उस पार्टी जिसका वो पालन 24 घंटे करते हैं उसके लिए फंड्स की शॉर्टेज है, अब क्यों नहीं देते पैसे? वो क्यों नहीं देते? MPMN तो देते रहेंगे। मैंने खान साहब से एक दिन ना बैठे हुए बात की, मैंने कहा सर आपका जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आप इकोनॉमी है बाहर जो सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक, तो या तो वो पैसे देना पार्टी को, सही है, तो चले समझ में भी आती है, तो पार्टी को पैसे देते नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो यार अल्लाह ने रिज़्क लगाया हुआ लगा रहने दो। तो वो तो हर पार्टी का इंटरनल मैटर है, पैसे ऐसे वैसे तो ओवरसीज बड़े देते हैं, PTI को फंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई मिसमैनेजमेंट होगी, मुझे तो क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं है, सो आई एम नॉट इनटू इट उसका। लेकिन कादिर भाई की जो गुफ्तगू है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ एक लाइन में उनका जवाब दूँ। मौलाना साहब के साथ, मंजूर पश्तीन के साथ या दूसरी सियासी लोगों के साथ जो भी PTI का मामला था, उसका इस कॉन्फ्रेंस के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक, मतलब वो तो एक सियासी बात है। चलें, अब थोड़ा सा वक्त की कमी और असल मौजू पीछे रह गया। मैं बैरिस्टर अकील का एक बयान देखा था, फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब जो सज़ा हुई और जो आखिरी पैराग्राफ है जिसके ऊपर भी काम होना है, तो वो मसूद महमूद की तरह भुट्टो साहब की फांसी में जो बड़ा अहम गवाह था, वो किरदार आपको फैज़ हमीद बनते दिखाई देते हैं? फैसल फ्री चॉइस साहब, और फिर मैं कादिर साहब से भी ये सवाल रखूंगा, पहले फैसल साहब की राय ले लूँ। अजमल साहब, गुजारिश ये है कि ये सारे जो है ना तुके हैं। मैं देखें ना, हम अगर प्रजम्पशन पे बात करें, अब या तो वो कोई ऐसी बात सामने आए, कोई रिटर्न आए, कोई तहरीरी आए, या हमें कोई उसके मेरिट्स का पता हो तो हम बात भी करें। अब बैरिस्टर कील समेत जितने भी हैं, मुझे सबका पता है कि दोस्त भी हैं हमारे, कि जी उनको उतनी की इन्फॉर्मेशन है जितनी व्हाट्सएप मैसेज पे आ जाती है। अब ना किसी ने वो केस पढ़ा है, ना उनकी वकीलों की टीम है, उसने भी ये नहीं कहा कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ या गलत हुआ या जो भी मतलब उसके मुतालिक, वो तो वही बात कर सकते हैं ना जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। अब वादा मवाक़ा बनते हैं नहीं बनते, या वो अब अगर जब बात हो तो फिर तो बंदा उस पर कोई गुफ्तगू भी करे, कोई तबसरा भी करे। अब नून लीग के वज़रा के बयानों को बुनियाद बना के अगर आप तबसरा करना शुरू करें तो फिर तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी जो है फारग भी हो सकती है, या आप बहुत फारग हैं, या आप बहुत ही बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आता। मसलन आप ये कह रहे हैं नहीं, आपको तो ये भी नहीं लगता था कि फैज़ हमीद साहब को सज़ा होगी, आपकी जमात को तो ये भी नहीं लगता था, लेकिन हुई फिर। नहीं, हमारी जमात को तो कुछ नहीं लगता। ये भी एक ज़माने में तासुब था ना कि साबिक सरबराह DGI पे हाथ ही डाला जा सकता, डाला गया। देखिए वो तो एक इंटरनल मैटर है ना जी, इदारे का और अफसर का। एक मिसकंडक्ट हुआ या जो भी हुआ, 15 महीने का ट्रायल भी चला है,
तो मैं प्रज्यूम करता हूँ कि 15 महीने में कोई शिकायत मेजर उनके वकीलों ने तो नहीं की, उनकी फैमिली या उनकी तरफ से नहीं आई, ठीक, तो आप उस पर ट्रायल पे उंगलियां कैसे उठा सकते हैं? ठीक है। फैक्ट है ना, कादिर भाई, आपने किसी बुनियाद के ऊपर बात करनी होती है। कादिर साहब की राय भी ले लूँ। कादिर साहब, ये जो आखिरी पैराग्राफ था प्रेस रिलीज का सज़ा के बाद, और उसमें बहुत कुछ खुला है, बहुत ऑप्शन उसमें खुले हैं, नज़र आता है कि वो सियासी ताने बाने और दीगर मामला तक भी बात जा सकती है, और बैरिस्टर वकील ने कहा वादा माफ गवाह बन सकते हैं। तो मुझे इसलिए मैंने बार बार मसूद महमूद का जिक्र किया कि भुट्टो लेकिन साहब, अगर वादा माफ गवाह बनना था अजमल साहब, जस्ट स्वीपिंग एक सेंटेंस, कि अगर वादा माफ गवाह बनना था तो मेरा ख्याल जो मतलब एज ए वकील मेरा तजर्बा है, तो वो ये सजा से पहले बनते। बिल्कुल ठीक, 14 साल सजा के बाद वादा माफ गवाह, ये तकनीकी मतलब नुक्ता है, ऐसे मैं ग्वेड लगा रहा हूँ, तकनीक लगा रहा हूँ। थोड़ा तकनीकी नुक्ता है। कादिर भाई, आपको क्या लगता है? मैंने ये सवाल आपके सामने रखा। एक जुमला फैसल चौधरी साहब की तरह मुझे भी एक जुमला कहने दें। अगर जिस पार्टी जिस क़यादत के कौल फेल में एतबार ना हो, माजी की मैंने आपको मिसालें सुनाए, तो आइंदा कौन एतबार करेगा? तो कॉन्फ्रेंस फिर क्या होगा, किस चीज की होगी? वादे होंगे, तो वादे पे जो पिछले अमल नहीं हो तो आगे क्या होगा? देखिए, फैज अमीर के जो सवाल है, ये जो सजा हुई है, ये तो खैर मैं खुद हैरान था कि खुद एहतसाबी निज़ाम फौज ने साबित कर दी है। और अल्लाह करे, और मेरा और चौधरी साहब का जो पेशा है वकालत का, जो दुनिया में 141 नंबर पे, अल्लाह करे उनको भी थोड़ा सा होश आ जाए। मैं गैरत वाली बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह करे उनको भी होश आ जाए, और वो भी ये देख सके कि ये अमेरिकन जज जो बैठे हुए नेशनलिटी लेके, कोई जाली डिग्री है, कोई क्या है, कोई क्या है, ये सारी चीजें सुधर जाए और मेरिट पे जज भर्ती हो जाए। लेकिन सवाल ये है, मैं तो आज से पहले, सजा से पहले कह चुका हूं कि फैज अमीद को अगर 2 जूते मारे जाए तो ये तोते की तरह बोलेगा कि उसने क्या क्या साजिशें की, क्या उसने इंटेलिजेंस शेयरिंग बुशरा बीबी के साथ करके, और बुशरा बीबी ने अपने आप को पीर बना के खान साहब को ये सारे मशवरे नहीं दे रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि और फिर जाके जब ये एन आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट था, उन्होंने जो धरना दिया था जो पहले डी चौक में, वहां पे उन्हें कहा 6 दिन बाद होगा, 6 की बजाय वो 6 महीने बाद आया। तो उन्हें एन 2 दिन पहले आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले जीएचक्यू पे धरना दिया है, और फिर वो धरना भी उनका नाकाम हो गया। तो ये, और फिर कोर कमांडर पिशावर, कोर कमांडर बावलपुर, कोर कमांडर लाहौर पे जो कब्जे की प्लान बनाई थी, किसकी मशवरत से बनाई थी? क्या फैज अमीर तहयात आर्मी चीफ और खान साहब तहयात सदर पाकिस्तान बनने के प्रोग्राम नहीं बना रहे थे? तो ये सारी चीजें मैं कहना, वो 2 जूते उसको मारे होंगे ऑलरेडी, तो वो देख रहे हैं, वीडियो आ जाएगी उसको चौधरी साहब, फिर तो तसल्ली हो जाएगी ना आपको। और मैं यकीन से कहता हूं कि ये शख्स एक गैंगस्टर के तौर पे काम कर रहा था, जिसने मुझे भी कराची में यहाँ पे 1.5 घंटा मुझे बहुत मुख्तसर मुझे तबसरा आपका चाहिए। बहुत कादिर साहब ने बड़ी तफसील खोल दी है, कादिर साहब ने बहुत लंबे मज़ामीन और चैप्टर खोल दिए हैं कि कैसे मालूमात जाती थी, अहले खाना इस्तेमाल करते थे, वाक़यात उन्होंने गिनवाए हैं, और वो कहते हैं वीडियोस भी आ जाएंगी और मामला वहाँ तक जाएगा। बहुत मुख्तसर तबसरा चाहिए मुझे फैसल साहब आपका। गल वैसे थोड़ी सी सच भी है सर। अच्छा, कादर मंदो खेल ने तो मैंने लगता अपना गुस्सा ही कढ़े है, ठीक, कोई पठान आदमी है, माफ़ी तो देता नहीं है सही है किसी को। तो बाकी है कि वो, अब मैं तो, मुझे सच्ची बात है, इनका पता ही नहीं है कि ये ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। एक होता है ना बंदा प्रीव्यू होता है, जिस चीज़ का प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया कि वो जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब इन्होंने अगर कोई किया है तो वो देख लेंगे, दायरा देखें। उन्होंने एक चीज़ तो साबित की है ना कि उन्होंने अब कोई लिहाज नहीं किया साबिक ओहदेदार का, हालांकि ये बड़ा रेयर होता था। बहुत ये बात तो आप माने कि उन्होंने किया। बस यही सबसे काम की बात है कि अगर ओहदेदार आम नहीं, DGISI वहाँ तक इदारा पहुँचा और फौज ने उसका एहतसाब किया है, सजा दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाले मंजरनामे को समझने में खासी आसानी हो सकती है आप जैसे सियासतदानों को।